सर। बोलना चाहिए यस सर। बोलने में दिक्कत लगता है तो यस सर मैसेज कर दो, सेंड, है ना। हो सकता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स को देखे जिसमें बकमिंस्टर फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये तमाम चीज़ें को हम लोग मेन बातों का ध्यान दिए। और फिर लास्ट होते होते ये भी हम लोग जान गए कि आज के डेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या मिलियंस में है ना, मिलियंस में। तो ये कैसे हुआ? तो नेचुरल प्रोडक्ट्स तो थे ही ऑर्गेनिक, लेकिन हमारी कोशिश ये हो रही थी कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज इट। क्योंकि बहुत समय तक ये सोचा जा रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से हम लोग पा सकते हैं। और याद होगा कल मैंने जिक्र किया था साइंटिस्ट होलर, जो किस कंपाउंड को बनाने के लिए सोचे थे, बताओ तो, याद है? ना ना ना, होलर होलर एसिटिक एसिड। अच्छा वो तो है पोटेशियम साइनेट। होलर अमोनियम सायनेट, अमोनियम सायनेट, है ना आयुष माधव। अमोनियम सायनेट बनाने के लिए सोचे थे। और तुम जो बोले हो वो रिएक्टेंट्स है पोटेशियम सायनेट, जिसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे अमोनियम सल्फेट से। हाँ, और जब उन्होंने अमोनियम सायनेट का फार्मूला क्या था? NH4CNO। और जब उन्होंने उसको हीट किया तो उसके एटम्स जो थे यानी NH4CNO वो रीअरेंज कर लिया अपने आप को। और रीअरेंज जब किया तो होलर को एक आश्चर्य लगा कि ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है ये जस्ट सेम एज द यूरिया। यानी अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो NH2CONH2, दैट इज़ यूरिया। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हमें पता चला। उसके बाद लैब प्रिपरेशन के लिए जो इंटेंशनली गए, दैट इज़ क्या नाम था उनका? कोलबे। कोलबे कोलबे एसिटिक एसिड बना। और एसिटिक एसिड ऋषभ कुमार हम पढ़ेंगे अभी नहीं लेकिन एक दो क्लास के बाद। विनेगर, अभी हम लोग को एल्केन पढ़ना होगा, एल्कीन, एल्काइन, तब जाकर फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। उस फंक्शनल ग्रुप में आपको अल्कोहल आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, कीटोन आता है, ईस्टर आता है। हाँ, ऋषभ राज, यही तो हम भी बोले ऋषभ। तो ये चीज़ पढ़ना है। तो अभी हम चलते हैं आज है। तो मॉडर्न डेफिनेशन भी बात हो गई थी कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही हो गया कि इन विच वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो यहाँ अगर नेचर कि क्यों इतना कार्बन का कंपाउंड्स इतना संख्या में पाया जाता है, तो कल आप लोग भी बताए थे जैसे कैटिनेशन बता रहे हैं आयुष, पॉलीमराइजेशन, आइसोमरिज्म, ठीक, एटम तक ये होल्ड कर पाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होल्ड कर पाता है। क्या तुम लोग देखे हो कहीं कि? तो ठीक है, आउट हो गया। अब सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे।
अब जब कैटिनेशन, इसको विशेष कर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो हुआ, कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब सेल्फ लिंकिंग मीन्स हुआ कि कार्बन का ये जो बॉन्ड हम दिखाते हैं, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है, और वैलेंसी मीन्स होता है हाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसलिए 4 से बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए हम लोग ये याद रखना, 4 हाथ, हम हाथ कहकर समझाते हैं, और ये चारों हाथ को भरना चाहेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर रखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि चारों हाथ इसका भरा होना चाहिए। तो जैसे ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुटा, ये कार्बन फिर दूसरे से जुटा, ये, तो अब ये कार्बन का 2 हाथ तो जुटा हुआ है, तो इसका 2 हाथ बचा। ये कार्बन का भी 2 हाथ तो जुटा हुआ है किसी और से, तो 2 और बचा। और इस कार्बन का 1 हाथ है, 3 हाथ बचा हुआ। ओके, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हुआ। और ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये आपका स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट हुआ। ओके, स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट हुआ। अब ये ऐसे भी अरेंज कर सकते, हाँ, अब ये ऐसे भी अरेंज कर सकता है, जैसे ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। अब यहाँ से ब्रांच इसका हो गया, ऐसे भी तो लिंक बना सकते हैं, ऐसे भी लिंक बना सकते हैं। तो ये हुआ ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट। ठीक, उसी तरह से ये इस तरह से भी जुट सकता है, जैसे मान लिया ये है, ठीक है ना, ये 4 हाथ एनी हाउ होना चाहिए। इसका 2 हाथ चला गया तो 2 इधर दिखा दिए, इसका 2 हाथ ओके हो गया, 2 हाथ दिखा दिए, इसका भी 2 हाथ ओके हो गया, 4। ये हो गया रिंग्स। हम लोग ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे, इन दोनों पे, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। इन सबको एलिफैटिक भी कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कहने के पीछे है कि ये तो तुम लोग को मालूम ही है कि पहले ज़्यादा चीज़ ग्रीक के द्वारा ही बताया गया। उन लोगों के द्वारा जो नेमिंग हुआ वो अपनी भाषा के हिसाब से नेमिंग किए। एलिफैटिक कहने के पीछे ये मकसद हुआ कि ये सब जो कंपाउंड्स हुआ, ये एक्चुअली पाया जाता है एनिमल्स के फैट्स, ठीक है। तो एली मीन्स हुआ एनिमल, और फैटो फैट यानी एनिमल फैट, ये बातें हैं। तो बस इतना जानो ना कि ये एलिफैटिक कंपाउंड कहलाता है, ज़्यादा संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है हम लोग को। एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक में कौन आया, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। और रिंग वाले को हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक। ओके, ये चीज़। तो ये पहले भी हम बता चुके कि मेटल में आप पढ़े थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और नॉन मेटल में हम लोग जानेंगे, ओहो क्या बोलने लगे, मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड बन रहा था, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसी में पढ़ना था। एनसीईआरटी एकदम बाइफरकेट कर दिया है।
क्योंकि वो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है और इलेक्ट्रोवैलेंट का बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल ही रहेगा। स्वाभाविक बात है कि मेटल यदि है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11281, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पार्टिसिपेशन में भाग लेगा, है ना। और ये क्लोरीन से जो रिएक्ट करेगा उसके आउटर मोस्ट में आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी। हाँ ठीक। तो ये मेटल है तो ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये नॉन मेटल है तो गेन करता है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों में वो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। उस चीज़ को हम लोग ऐसे समझाते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये आयन बन गया, ये यहाँ एटम है, ये भी एटम है, क्लोरीन एटम लिख देते हैं हम। ये सोडियम एटम हो गया और ये क्लोरीन एटम हो गया, ओके। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया ये सोडियम आयन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्लोराइड आयन हो गया, और इसको हम लोग ऐसे डॉट स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं माइनस हो। एक पे प्लस आ गया और एक पे माइनस आ गया, और करंट में पढ़ ही रहे हो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों क्या हुआ, अट्रैक्शन आया और एक कंपाउंड बना लिया। तो इन दोनों के आपस में जो बॉन्ड है, ये जो जुटना हुआ, वो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने लूज़ किया और एक ने गेन किया। ये याद रखो, पूछा जा सकता है बॉन्ड किस तरह से बनता है, किस कारण से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से और इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से। तो इस बॉन्ड के बनने में दोनों कहानी हो गई, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस तरह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड, या कंपाउंड भी कहलाएगा, लेकिन बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं अभी। ये चीज़ इसलिए मेटल नॉन मेटल में आप एनसीईआरटी में देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट का बात हुआ है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट। ये अलग बात है कि एशन या और जितने भी साइड बुक हैं वो 10 बार एक ही बात को बताते हैं। उस चैप्टर में भी हाँ आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि आयंस जुटा है। और कार्बन्स कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड का चर्चा इसलिए कि कार्बन अपने आप में नॉन मेटल है, और वो जो जिससे जुट रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉन मेटल। जैसे मान लिया कि हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, तो कार्बन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ओके। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ना कार्बन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, ना हाइड्रोजन लॉस करेगा। ये दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब अरेंजमेंट जो हो गया वो 2-4 हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन को इसको हम दिखाएंगे, यही ना कायदा होता है दिखाने का। तो दिखाए, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, है ना। और इधर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको भी दिखा दिए एक। अब क्या करेगा कि ना ये लॉस करेगा और ना ये गेन करेगा, तो करेगा क्या भाई, शेयर करेगा। कैसे वो समझाते हैं, जैसे मान लिया इसको ऐसे हम क्लास में तो आप लोग को बताए हैं। मान लिया कि जैसे ये दोनों हाथ जो है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पेन है इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो
ये वाला हाथ कहेगा ना कि मुझे इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई, और ये हाथ कहेगा कि गेन हो गई। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों ऐसे हाथ रख दिए हैं और दोनों के हाथ में लड्डू है, कोई नहीं कहेगा कि मुझे लॉस हुआ या कोई नहीं कहेगा गेन है। दिस इज शेयरिंग। अब वो चीज़ हम बुक इस वे में बताते हैं। ये देखो, ये 4 गो को जोड़ने का क्षमता रखता है। तो आया हाइड्रोजन शेयर कर लिया, तो वैसा वैसा 4 हाइड्रोजन आया, शेयर कर लिया। हाँ, इधर से भी आया, इधर से भी आया, है ना। अब इसको हम कैसे समझें कि लॉस और गेन? हाँ हाँ, बता रहे हैं प्रतीक, अब बता रहे हैं, वही बॉन्ड ही चल रहा है। जैसे हम बताए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसका अरेंजमेंट तो पहले भी पढ़े हो कि 2-4। तो वहाँ मैंने दिखाया कि देखो भाई, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो दिखा दी। अब ये इसके पास जा रहा है लॉस करने के, नहीं, दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। वो ऐसे समझोगे कि जैसे देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन इसलिए आया क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ऐसे समझो, 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसा वैसा 4 हाइड्रोजन आया उससे शेयर करने। इसको हम कैसे कहेंगे कि किसी को लॉस नहीं हुआ? तो उसका तरीका होता है गोला बना दिया जाता है। तो कार्बन का एक गोला बना दो, तो कार्बन का जब गोला बनाए तो देखो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8। ये हम 9th में भी आप लोग को बताते थे कि कोई भी रिएक्टिव कब तक रहता है, जब तक कि वो ऑक्टेट पूरा ना कर ले, यानी आउटर मोस्ट में उसको 8 इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। मकसद यही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यानी ये स्टेबल हो गया। लेकिन लगे हाथ यदि मैं हाइड्रोजन को देखूं, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन। आपको जैसा कि मालूम है कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है ना। तो यहाँ भी हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक। तो हाइड्रोजन को भी फायदा है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉन्ड के रूप में दिखाते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही चीज़ को हम लोग बॉन्ड में दिखाते हैं, यानी ये ऐसे 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 दिख गया, यही चीज़ को ऐसे ऐसे कर दो या, और यही हो गया CH4, यानी ये किसका स्ट्रक्चर है? मीथेन। हाँ, मीथेन। ठीक, ये चीज़ है हमारा, समझ गए? दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट। जैसे और भी हम बात करें, अगर ये हम यहीं पर अगर देखा जाए, तो ये मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड, हाँ प्रत्युष, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे को हम लोग कहते हैं एल्केन। एल्केन हुआ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ? एल्केन, सिंगल बॉन्ड। ऐसा ही एक और नाम हम लेते हैं, वो लेते हैं हम नाम इथीन। इथीन, इथीन का भी हम डायरेक्ट फार्मूला बोल देते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ भी चुके हैं
कि ये एल्कीन ग्रुप में आया और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये N जो हुआ, ये नेमिंग के आधार पे आप कार्बन एटम्स को रखते हैं। जैसे ये कोई बोलेगा इथीन, इसका मतलब वो इथ प्लस ईन बोल रहा है, और इथ मतलब हुआ 2 कार्बन एटम, यानी N बराबर 2, और इन मतलब हुआ कि दैट बिलोंग्स टू एल्कीन, एल्कीन ग्रुप। ओके, समझ आ रहा है? हेलो 10th B के भाई लोग, हाँ, हम पूछ रहे हैं समझ आ रहा है? तो ये N बराबर 2 जो इथ बताया, उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो C2H 2 इंटू 2 यानी C2H4। तो इथिन का हमको फार्मूला मालूम हो गया। अब जरा इसका देखें कि कैसे बॉन्ड बनाता है भाई। बॉन्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ कार्बन है और एक और कार्बन है ना। तो हम सबसे अच्छा तरीका बताएंगे आपको कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। उल्टा इस बार पढ़ाते हैं हम। तो ये 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड लगा दो। किसी 2 कार्बन एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड आ गया, इट मीन्स कि वो एल्कीन है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कितना भी लंबा चेन है, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे डबल बॉन्ड है, समझ जाएंगे कि वो एल्कीन है। तो दो हाथ तो यहीं जुट गया इसका। तो इस कार्बन को कितना हाथ बचा? 2 और हाथ बचा, है ना। इस कार्बन को भी कितना हाथ बचा? 2 और हाथ बचा। अब ये चारों हाथ में हाइड्रोजन लगा दो तो हो गया C2H4। हो गया ना, C2H4 फार्मूला आ गया ना, C2H4। ठीक है, C2H4 हो गया। बोलो जी। हाँ, अब देखो C2H4 जब हो गया तो इसी से हम लोग चोरी करते हैं बनाने का। C2H4 को हमने ऐसे दिखा दिया, देखो चोरी यही है कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये फिर बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 2 हो गया। फिर यहाँ पर बॉन्ड है ना, तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, 2 दिखा दीजिए। यहाँ भी एक बॉन्ड है, दिखा दो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। यहाँ भी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ओके, अब जरा गोला बनाओ भाई। गोला तो बड़ा बड़ा बनेगा इसका। ये कार्बन का गोला हो गया। देखो 4 2 6 2 8 हो गया। इधर आओ, यह देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन का देखो, ये है ना। समझ आया ये बात? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है यहाँ भी, ठीक है ना जी। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो हम क्या किए, स्ट्रक्चरल फार्मूला ही बना लिए पहले, और उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को दिखा दिए। तो ये, हाँ, तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। फिर एक और नाम लेते हैं हम, वो नाम लेते हैं आपको इथाइन। इथाइन
अब देखो नाम से पकड़ाएगा, नाम से पकड़ाएगा इथाइन, दो पार्ट में है नाम, इथ एंड आइन। इथ मतलब हो गया कि दो कार्बन है यहाँ, है ना, और आइन मतलब हो गया कि दिस बिलोंग्स टू एल्काइन ग्रुप, ओके। और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक, ये सब बाद में भी चर्चा होगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में भी ये सब पढ़ते चलना है। हाँ सही प्रियांशु। तो मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ वैल्यू जहाँ जहाँ n है, क्योंकि इथ आइन बोला गया है। तो C2 2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2, ओके। अब क्या करेंगे, ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल। तो फिर यहाँ भी वही बात हुआ कि अनगिनत कार्बन मौजूद है और कोई एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड से जुटा हुआ है, इट मीन्स कि वो एल्काइन, ओके। कोई 2 कार्बन, ये नहीं कि सारा नहीं, कोई 2 कार्बन। तो आते हैं, तो ये 3 जोड़ दिए, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, C2H2, देखो सेट कर जाएगा। तो ये कार्बन का 3 हाथ खत्म हो गया, तो 1 हाथ बचा, तो यह है 1 हाथ। इस कार्बन का भी 3 हाथ खत्म हो गया, 1 हाथ बचा, और ये 1 हाथ में हाइड्रोजन लगा दो, देखो इससे भी चेक हो गया, C2H2, ओके, है ना। लिखो ना जी, यस सर। हाँ गुड। तो अब फिर वही चोरी करेंगे, ये पहले बना लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वाला शेयरिंग दिखा देंगे। 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यह देखो, हाँ यह 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, यह 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले यही बनाना सोचोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे, या फिर ये वाला, है ना, हो गया, इधर भी H। अब देखो इसको बनाते हैं, ये कार्बन का गोला, ये कार्बन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला, है ना। अब इस कार्बन को चेक कीजिए, इसके घेरा में कितना आया, 3 3 6 2 8, 8 हो गया। इसमें भी चेक करो, 3 3 6 2 8, ओके, 8 तो पूरा होना ही है, ये तो चलता ही है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल है जो ड्यूप्लेट पूरा करता है, क्योंकि वो k ऑर्बिट में उसका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसको उस k में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 1 है और 1 शेयर करता है। तो हाइड्रोजन के गोले को देखिए, 2 हो गया ना। तो ये हम लोग किस में पढ़ लिए, ये आपका हो गया इथाइन। अब नहीं सारे को डॉट से ही शो करते हैं। कोई बच्चा पूछा डॉट अक्रॉस, तो वो हम क्रॉस समझाने के लिए, वहाँ डिस्टिंग्विश करने के लिए किए थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा डॉट ही से शो होता है। ठीक, तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि इस हाइड्रोजन को क्रॉस दिखा दो, ये हाइड्रोजन को क्रॉस दिखा दो, मतलब ताकि पता चले कि ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, इस तरह से। अदरवाइज आप सारे को डॉट से ही दिखा सकते हैं। अब देखो लगे हाथ हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि एल्केन हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। एल्कीन हो गया
डबल डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एल्काइन हो गया ट्रिपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि इसमें जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है, ये उतना रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव कौन है? ये दोनों, है ना, ये दोनों। तो इसलिए ये चूंकि रिएक्टिव नहीं है, इसका मतलब संतुष्ट, सैचुरेट है, इसीलिए इसको एल्केन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गया? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है रिएक्टिव? उसके पीछे कारण ये है कि कार्बन, याद होगा कि टेट्राहेड्रल होता है और नेचुरली कार्बन एटम जो होता है वो टेट्राहेड्रल रूप में ही रहता है ना। याद होगा टेट्राहेड्रॉन जो समझाए थे, ये कार्बन जो टेट्राहेड्रॉन जो हम बताए उस केस में इस समय ये जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। ओके, ये नॉर्मल कार्बन अपना जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। तो एल्केन के केस में भी चूंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस केस में भी वो उसी रूप में प्रेजेंट होता है जिस रूप में कार्बन का एटम प्रेजेंट रहता था, इसलिए ठीक है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन जो है वो रिएक्टिव होता है, यानी ये संतुष्ट नहीं है दोनों, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गया बात? ओके। क्यों भाई, ये क्यों रिएक्टिव है? तो जैसे मान लिया कोई बच्चा नॉर्मली चेयर पे बैठा, उसको कोई आदमी आया या तो झुका दिया या लेटा दिया, तो चाहेगा ना कि हम नॉर्मल स्टेट में आए। तो कार्बन का नॉर्मल जो स्टेट है वो टेट्राहेड्रल रूप में रहता है, वो जो एंगल बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट बनाता है। लेकिन जैसे ही हम ये एल्केन हुआ, एल्केन, और नॉर्मल भी, नॉर्मल के केस में भी हुआ, लेकिन जैसे ही हम एल्कीन के केस में आते हैं, एल्कीन के केस में आते हैं तो वो 120 डिग्री बनाता है। तो हो गया ना, नॉर्मल से ज़्यादा ये हो गया, स्ट्रेन आ गया इसमें। तो चाहेगा कोई भी एक, ऐसे भी याद करो एनर्जी में भी हम बोले थे कि कोई भी एलिमेंट मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है ना। तो 120 डिग्री है तो ये खिंचा गया है, इसका मतलब ये। फिर उसी तरह से अगर हम आए ये वाले में तो ये आपका 180 डिग्री है। वेरी गुड आयुष। तो ये दोनों स्ट्रेन है, स्ट्रेस पड़ रहा है इस पे, तो इसलिए ये रिएक्टिव होता है। जो मस्त है, खा पी लिया अपना, जितना चाहिए था उतना है ना, तो खा पिया लेके वह नेचुरल है अपना। तो आज हम लोग ये डिस्कस कर लिए, हल्का फुल्का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जान गए। एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बात चर्चा किए। और एल्कीन, एल्काइन को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसकी बात हो गई। कल से हम लोग क्लास, कल से नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, कल आपका बायो है, कल और परसों, उसके बाद मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे फिजिक्स, वेडनेसडे और थर्सडे फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय, सबक खैर।